दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। इसमें तीसरा वंश तुगलक वंश 1320 से 1412-14 तक। तुगलक वंश 1320 से 1412-14 तक। तुगलक वंश 1320 से 1412। यह कोरानी तुर्क थे। इन्होंने सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन किया। नंबर 1 शासक ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। 1320 से 1325। इसने अपने नाम में गाजी उपाधि का प्रयोग किया। सल्तनत काल में इसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया। रस्म ए मियाना इसकी भू राजस्व नीति थी। रस्म ए मियाना। निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका विवाद हुआ। औलिया का कथन रहा, हनूज दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है। जोना खान द्वारा निर्मित एक लकड़ी के पांडाल के नीचे दबकर इसकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता इसे एक षड्यंत्र बताया है। नंबर 2 शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। अन्य नाम है जोना खान या उलुग खान। ये सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था। ये एक प्रयोगधर्मी शासक था। इसके प्रयोग दोआब में करवर्दी कर की दर को 1/2 कर दिया गया। उसी वर्ष दोआब में अकाल पड़ा। किसानों को ऋण बांटे गए। सौंदर या टकावी कृषि ऋण था। सौंदर या टकावी। दीवान ने अमीर कोही कृषि विभाग था। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए स्थापित एक नया विभाग दीवान अमीर कोही। फसलों के चक्रावर्तन को प्रोत्साहित किया। नंबर 2 राजधानी परिवर्तन किया इसने। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाया गया। देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया गया। राजधानी परिवर्तन के कारण बढ़ने के अनुसार देवगिरी सल्तनत के केंद्र में था। इब्न बतूता व इसामी के अनुसार दिल्ली की जनता सुल्तान को गालियां से भरे हुए पत्र लिखती थी। कुछ विद्वानों ने मंगोल आक्रमण को कारण बताया है। इसके काल में तरमासरीन का एक ही मंगोल आक्रमण हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार सल्तनत की 2 राजधानियां थीं। दिल्ली व दौलताबाद 2 जगहों से सिक्के जारी किए गए। अरब यात्री अब्बासी भी 2 राजधानियों का उल्लेख करता है। सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा। चांदी के सिक्कों के स्थान पर कांसे, बिरंज, तांबे के सिक्के भी जारी किए गए। चांदी के सिक्कों के स्थान पर कांसे के सिक्के जारी किए गए। इनसे बिरंज, तांबे प्लस टिन के होते थे। प्रेरणा स्रोत कुबलई खान मंगोल शासक। गाजन खां गेथाकू फारस का शासक। गाजन खां या गेथाकू फारस का शासक और कुबलई खान प्रेरणा स्रोत है। खुरासान अभियान तरमासरीन और फारस के शाह व मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पर अभियान की योजना बनाई। लगभग 4 लाख सैनिकों की भर्ती की गई तथा उन्हें अग्रिम वेतन दिया गया 1 वर्ष का। कालांतर में ये योजना रद्द कर दी गई। कराची अभियान हिमालय में स्थित एक पहाड़ी राज्य। 10,000 की सेना में से मात्र 3 या एनसीईआरटी के अनुसार 10 भी हो सकते हैं सिपाही वापस लौटे। नेतृत्व खुसरो मलिक ने किया था। इसके काल में सर्वाधिक विस्तार हुआ। सल्तनत का सर्वाधिक विद्रोह इसी के काल में हुए। जैसे 34 विद्रोह कुल 34 विद्रोह हुए। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और 1947 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसकी धार्मिक नीति, इसने सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया। होली इसका पसंदीदा त्योहार था। इसने जैन संत जीन प्रभु सूरी व राजेश्वर को संरक्षण किया। 20 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा सिंध में विद्रोह दबाते समय बीमार होकर मर गया। मोहर सोने का सिक्का। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा है कि सुल्तान निर्णय लेने से पहले सोचता नहीं था। उसके बारे में इसकी मिलीजुली राय थी। इब्न बतूता जानकारी, ये तंजीर मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता तंजीर मोरक्को का रहने वाला था। 1333 ईस्वी में
मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। इसे कुछ समय के लिए जेल में भी रखा गया था। इसे दूत के रूप में चीन भी भेजा गया। रियला या रेला अरबी भाषा में लिखी तिब्बत बतूता का यात्रा वृत्तांत था। रियला या रेला इसे इब्न जुजाय ने लिखा, मोरक्को में टीचर थे। जानकारी: वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सती प्रथा, नारियल पान, डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था जहाँ जो पैदल दाबा दौड़ने वाला और घुड़सवार उलूक कहलाते थे। घुड़सवार उलूक पैदल दाबा दौड़ने वाले। इसके नंबर 4 इसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का सिक्का चलाया जिसे दिनार कहा जाता है। इसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का सिक्का चलाया जिसे दिनार कहा जाता है। नंबर 3 शासक फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। राज्याभिषेक ठट्टा सिंध में हुआ। राज्याभिषेक ठट्टा सिंध फिरोज शाह तुगलक का। यह अमीरों व उलेमाओं के सहयोग से शासक बना। फिरोज शाह तुगलक अमीरों व उलेमाओं के सहयोग से शासक बना। इसने अमीरों के पदों पर इक्ता को वंशानुगत कर दिया। इसने अमीरों के पदों पर इक्ता को वंशानुगत कर दिया। इसके काल में सर्वाधिक भ्रष्टाचार था। फिरोज शाह तुगलक के काल में सर्वाधिक भ्रष्टाचार था। इतिहासकार अफीफ इस भ्रष्टाचार का वर्णन करता है। फिरोज शाह को निरंकुश कल्याणकारी शासक कहा जाता है। फिरोज शाह को निरंकुश कल्याणकारी शासक कहा जाता है। इसके सुधार कार्य: इसने अपने राज्य की आय की गणना करवाई। अधिकारी हेसामुद्दीन जुनैद था। इसने अपने राज्य की आय की गणना करवाई फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अधिकारी हेसामुद्दीन जुनैद। आय थी 6.78 करोड़ टंका। 6.78 करोड़ टंका आय थी। नंबर 2 इसने कुछ नए सिक्के जारी किए, जैसे ससगनी चांदी का सिक्का जीतल का 6 गुना होता था। ससगनी चांदी का सिक्का होता था जो जीतल का 6 गुना होता था। आधा जीतल तांबे का सिक्का होता था। आधा तांबे का सिक्का होता था जो आधा जीतल के बराबर होता था। बिख 1/4 जीतल होता था। तांबे का सिक्का होता था। बिख तांबे का सिक्का 1/4 जीतल। आधा जीतल तांबे का सिक्का। ससगनी चांदी का सिक्का जीतल का 6 गुना। कुतबा पढ़ना जनता द्वारा शासक स्वीकार करना। कुतबा पढ़ना जनता द्वारा शासक स्वीकार करना मस्जिद से पढ़ा जाता है। कुतबा पढ़ना मस्जिद से पढ़ा जाता है। जनता द्वारा शासक स्वीकार करना। नंबर 3 फिरोज शाह ने शरीयत के अनुसार 4 करों को लागू किया। फिरोज शाह ने शरीयत के अनुसार 4 करों को लागू किया। नंबर 1 जजिया। नंबर 2 खुम्स। नंबर 3 जकात। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर आय का 40वां भाग 2.5% था। और नंबर 4 खराज, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भू राजस्व कर। खराज गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भू राजस्व कर। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर। जजिया और खुम्स 4 प्रकार के कर लिए जाते। अबवाब शरीयत के अतिरिक्त कर जिन्हें फिरोज शाह ने समाप्त कर दिया लगभग 23। अबवाब शरीयत के अतिरिक्त कर जिन्हें फिरोज शाह ने समाप्त कर दिया लगभग 23। उदाहरण चर, चरी, घरी इत्यादि कर। उसरी या उसर कर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था। उसरी या उसर कर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था 1/10। नंबर 4 फिरोज शाह ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। सीरत ए फिरोज शाही नामक पुस्तक से इन नहरों की जानकारी प्राप्त होती है। फिरोज शाह ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। सीरत ए फिरोज शाही नामक पुस्तक से इन नहरों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख नहरें राजवाही, उलूग खानी। प्रमुख नहरें हैं राजवाही, उलूग खानी। हक ए सर्ब सिंचाई कर होता था। हक ए सर्ब सिंचाई कर और प्रमुख नहरें राजवाही, उलूग खानी। हक ए सर्ब सिंचाई कर। खैरात का अर्थ है दान। खैरात का अर्थ है दान। नंबर 5 फिरोज शाह ने लगभग 300 शहरों की स्थापना की, जैसे फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। फिरोज शाह ने लगभग 300 शहरों की स्थापना की। नंबर 1 फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। नंबर 2 हिसार फिरोजा हरियाणा में। हिसार फिरोजा
हरियाणा में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, फतेहाबाद हरियाणा में, फतेहाबाद हरियाणा में अपने बेटे फतेह खान की याद में स्थापना, अपने बेटे फतेह खान की याद में स्थापना, फतेहाबाद हरियाणा। फिरोजाबाद यूपी हरियाणा दिल्ली, फिरोजाबाद यूपी हरियाणा दिल्ली तीनों में, फिरोजाबाद। जौनपुर यूपी में, जौनपुर यूपी में बंगाल अभियान से लौटते समय भाई जोना खान की याद में स्थापना, जौनपुर यूपी में। फिरोज शाह ने भारत में रेशम के कीटों का पालन शुरू करवाया, इसने लगभग 1200 फलों के बगीचे लगवाए। फिरोज शाह ने भारत में रेशम के कीटों का पालन शुरू करवाया, इसने लगभग 1200 फलों के बगीचे लगवाए। फिरोज शाह के पास 1.80 लाख दास थे, सल्तनत काल में सर्वाधिक थे। फिरोज शाह के पास 1.80 लाख दास थे। फिरोज शाह के विभाग दीवान ए बंदगान, दास विभाग, गुलाम विभाग था। दीवान ए बंदगान, दास विभाग, गुलाम विभाग। दीवान ए खेरात, दान विभाग था, और दीवान ए बंदगान दास विभाग, गुलाम विभाग था। दीवान ए खेरात दान विभाग था। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था। सफाखाना या दार उल सफा, सफाखाना या दार उल सफा चिकित्सा विभाग था। सफा का अर्थ सफाई और वजीर का अर्थ वित्त मंत्री। पद नदीम सुल्तान का सबसे खास मित्र, पद का नाम नदीम था, सुल्तान का सबसे खास मित्र। फिरोज शाह के काल के सुधारों का श्रेय खाने जहां तेलंगानी को दिया जाता है, जो इसका वजीर था। फिरोज शाह के काल में सुधारों का श्रेय खाने जहां तेलंगानी को दिया जाता है, जो इसका वजीर था। इसका वास्तविक नाम कन्नू था, नाम बदला अन्य मलिक मकबूल, इसका अन्य नाम बदला मलिक मकबूल। तेलंगाना का ब्राह्मण था, तेलंगाना का ब्राह्मण कन्नू। इसके बंगाल व सिंध अभियान असफल रहे, इसके बंगाल व सिंध अभियान असफल रहे। फिरोज शाह की धार्मिक नीति, फिरोज शाह की मां एक हिंदू थी, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया, इसने कांगड़ा हिमाचल के ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वाया। पुरी के जगन्नाथ और हिमाचल के ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वाया। यहाँ से इसे संस्कृत पांडुलिपियां प्राप्त हुई, कांगड़ा से यहाँ से इसे संस्कृत पांडुलिपियां प्राप्त हुई। अजीजुद्दीन खान ने इसका दलायल ए फिरोज शाह नाम से फारसी में अनुवाद किया। अजीजुद्दीन खान ने इसका दलायल ए फिरोज शाह नाम से फारसी में अनुवाद किया पांडुलिपियों का। जहानदार अमीर वर्ग शासक वर्ग होता था, जहानदार का अर्थ अमीर वर्ग शासक वर्ग होता था। फिरोज शाह के समय के साहित्य, फिरोज शाह के समय के साहित्य। बुक का नाम था फुतवात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह की आत्मकथा, फुतवात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह की आत्मकथा। शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ बुक तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ की पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी, यह मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। बुक तारीख ए फिरोज शाही सल्तनत कालीन इतिहास है, तारीख ए फिरोज शाही में सल्तनत कालीन इतिहास। फतवा ए जहानदारी शासक वर्ग के लिए नैतिक नीति निर्देश, फतवा ए जहानदारी शासक वर्ग के लिए नैतिक नीति निर्देश थे। चौथा शासक था फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड 1388 से 89 तक, 1388 से 1389 तक। फिर अबू बकर 1389 से 90 तक, 1389 से 90 तक। और मोहम्मद शाह नंबर 6 शासक, मोहम्मद शाह 1390 से 94 तक, मोहम्मद शाह 1390 से 94 तक। नंबर 7वां शासक बना नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1394 से 1412, 1394 से 1412 तक। इसके काल की मशहूर कहावत सल्तनत का विस्तार दिल्ली से पालम तक, सल्तनत का विस्तार दिल्ली से पालम तक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 1398 तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ, 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। तैमूर ने खिज्र खान को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया, तैमूर ने खिज्र खान को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। ये भारतीय कारीगरों को अपने साथ समरकंद ले गया, वहां पर अपने स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया। अंतिम तुगलक शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, अंतिम तुगलक शासक था। इसके बाद नंबर 9 पर दौलत खान
1412 से 1414 तक शासक रहा दौलत खान। 1412 से 1414